भारत देश अपने आप में बहुत सा इतिहास सँजोकर चल रहा है। कुछ हम जानते हैं, कुछ नहीं जान पाते हैं। चाहे इतिहास की लड़ाइयाँ हो या इतिहास की प्रेम हो, सबका अपना अलग महत्व है। भारत देश में तरह-तरह की प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है। चाहे मनु श्रद्धा का आप ले लो, चाहे हीर रांझा का ले लो, लैला मजनू का ले लो। हर तरह की कहानियाँ आपको सुनने की मिलती हैं। तो कुछ कहानियाँ जिन्हें हम जानते हैं, बचपन से सुने हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह अनजान होते हैं। तो चलिए नमस्कार, मैं उमेश गौतम, रिपोर्टर बाबा के साथ आज आपको बताने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार इन इन तीनों क्षेत्रों में जिस लोक कहानी का वर्णन किया जाता है, बहुत सी किंवदंतियाँ हैं कि ये कहानी छत्तीसगढ़ की है। बहुत सी किंवदंतियाँ हैं कि ये लोक कथा जो है और इसे लोक कथा ना कह के अगर हम प्रेम कथा या प्रेम गाथा कहें, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश से। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें एक महान नायक होते हैं और एक नायिका और उनके इस अद्भुत प्रेम कहानी का वर्णन करते हैं। भोजपुरी की सबसे प्रसिद्ध लोक गाथा है। इसका नायक लोरिक है, वीर लोरिक। वीर रस से परिपूर्ण इस लोकगीत में नायक लोरिक के जीवन प्रसंगों का जिस भाव से वर्णन करता है, वह देखते सुनते ही बनता है। लोरिक को ऐतिहासिक महानायक व अहिरों के महान पूर्वज के रूप में देखा जाता है। इसे अहिर जात की रामायण भी कहा जाता है। यह कथा छत्तीसगढ़ में लोरिक चंदा नाम से ख्यात है। यह लोरिक चंदा की प्रेम कथा है। यह लोकगीत, नृत्य, नाटक के रूप में प्रस्तुत होता है। यह गाथा एक राजकुमारी चंदा व आहिर लोरिक के प्रेम संबंध एवं लोरिक द्वारा पारिवारिक विरोध, सामाजिक तिरस्कार का सामना करते हुए बच निकलने की घटनाओं पर आधारित है। गीत, नृत्य रात भर चलता है, जिसमें पुरुष विशेष रूप से अपनी वेशभूषा में चंदेनी प्रेम गाथा नृत्य के साथ प्रस्तुत करते हैं। नृत्य में टिमकी एवं ढोलक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बात करते हैं इसके इतिहास में आने और साहित्य में लोरकी का कहाँ से संपादन हुआ। सूफी कवि मौलाना दाऊद ने 1379 प्रथम हिंदी सूफी प्रेम काव्य चंदायन लिखने के लिए लोरिक और चंदा की लोक कथा को चुना था। इनका मानना था कि चंदायन एक दिव्य सत्य है तथा इसकी श्रुतियां कुरान की आयतों के समतुल्य हैं। तो चलिए इस कथा को हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि वो महान प्रेम गाथा क्या थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सोन नदी के किनारे खड़ा वीर लोरिक का पत्थर सतयुग की एक प्रेम कथा को अपने आप में समेटे हुए है। कहानी है कि इस नदी के किनारे सतयुग में अगोरी नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम मोलागत था। मोलागत वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनके ही राज्य में रहने वाला महर नाम का एक यादव उन्हें पसंद नहीं आता था, क्योंकि महर बलशाली था। राजा की हुकूमत की उसे परवाह नहीं थी और अपने इलाके में उसकी अपनी हुकूमत चलती थी। राजा हमेशा महर को फंसाने की तरकीब खोजते रहते थे। एक दिन उन्होंने महर को जुआ खेलने की दावत दी। प्रस्ताव ये रखा गया कि जुए में जो जीतेगा वही इस राज्य पे राज करेगा। महर ने राजा के प्रस्ताव को मान लिया। जुआ शुरू हुआ। राजा को उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक एक कर राजा सब कुछ हारने लगते हैं और एक वक्त वह भी आता है जब राजा सब कुछ हार जाते हैं। शर्त के हिसाब से राजा को अपना राजपाट छोड़ना पड़ता है। राजपाट छोड़कर वो पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। राजा की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान ब्रह्मा साधु के वेश में उनके पास आते हैं और कुछ सिक्के देकर कहते हैं कि जाओ एक बार जुआ खेलो, तुम्हारा राजपाट वापस आ जाएगा। राजा ऐसा ही करते हैं। इस बार महर हारने लगता है। वह 6 बार हारता है। अब उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पत्नी को भी हार चुका है, लेकिन उसकी पत्नी
गर्भवती थी और 7वीं बार वो अपनी पत्नी का गर्भ भी हार जाता है। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन राजा उदारता दिखाते हैं, कहते हैं कि अगर बेटा हुआ तो मेरे अस्तबल में काम करेगा, अगर बेटी हुई तो उसे रानी की सेवा में नियुक्त कर दिया जाएगा। हारा हुआ महर कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कहानी यहाँ पर एक अजीब मोड़ पर आती है। महर की 7वीं संतान के रूप में एक बड़ी ही अद्भुत बच्ची का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मंजरी। राजा को जब पता चलता है तो वो मंजरी को लिवाने के लिए सिपाही को भेजते हैं, पर मंजरी की माँ उसे भेजने से मना कर देती है। मंजरी की माँ राजा को संदेश भिजवाती है कि जब मंजरी की शादी हो जाएगी तो उसके पति को मारकर मंजरी को ले जाना। राजा ये बात मान लेते हैं। देखते ही देखते मंजरी जवान भी हो जाती है। फिर माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। मंजरी को पता है कि उसका वर कौन है, वो कौन है जो शादी के बाद राजा को हरा सकेगा। मंजरी अपने माँ बाप से कहती है कि आप लोग बलिया नाम की जगह पर जाओ, वहाँ लोरिक नाम का एक नौजवान मिलेगा, उससे मेरे जन्मों जन्म का नाता है और वही राजा को भी हरा सकेगा। मंजरी के पिता लोरिक के घर जाते हैं और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। लोरिक 1.5 लाख बारातियों को लेकर मंजरी से शादी करने निकलता है। सोन नदी के इस किनारे आता है। लोरिक 1.5 लाख बारातियों को लेकर मंजरी से शादी करने निकलता है। सोन नदी के इस किनारे आता है, लेकिन राजा अपने सैनिकों के साथ पहले से वहां मौजूद रहता है उससे लड़ने के लिए। युद्ध में लोरिक हारने लगता है। मंजरी एक असाधारण लड़की है। वो लोरिक के पास जाती है, उससे कहती है कि अगोरी के इस किले के पास गोठानी नाम का एक गांव है, वहां भगवान शिव का एक मंदिर है, तुम जाओ और भगवान की उपासना करो, इस युद्ध में जीत तुम्हारी होगी। लोरिक जीतता है, दोनों की शादी होती है, मंजरी की विदाई हो जाती है, लेकिन गांव की दहलीज छोड़ने से पहले वो लोरिक से कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग याद रखें कि लोरिक और मंजरी कभी इस हद तक प्यार करते। लोरिक कहता है कि बताओ ऐसा क्या करूं जो हमारे प्यार की निशानी बने, प्यार करने वाला कोई भी जोड़ा यहाँ से मायूस होकर ना लौटे। मंजरी ने लोरिक को एक पत्थर दिखाते हुए, वो पत्थर एक चट्टान थी, बहुत बड़ी चट्टान थी, दिखाते हुए कहा कि इसे तलवार के एक ही वार से काट दो। लोरिक ने ऐसा ही किया, पर एक नई समस्या आ गई। पत्थर तो 2 टुकड़ों में हो गया, लेकिन उसका एक हिस्सा पहाड़ के नीचे गिर गया। फिर मंजरी ने कहा कि पत्थर को ऐसा काटो कि उसके दोनों हिस्से एक ही जगह पर खड़े रहें। लोरिक ने ऐसा ही किया और पत्थर जमाने से यहीं खड़ा है। अब जानते हैं उस वीर लोरिक पत्थर के बारे में। वीर लोरिक पत्थर उत्तर प्रदेश के मारकुंडी पहाड़ी पर रॉबर्ट्सगंज से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह लोरिक और मंजरी के प्रेम और बहादुरी का प्रतीक है। लोक कथा के अनुसार वीर लोरिक ने अपने सच्चे प्यार के सबूत के रूप में एक ही झटके में अपनी तलवार से इस पत्थर को काट दिया था। हर वर्ष यहाँ गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। तो ये तो था उत्तर प्रदेश में जो लोक कथा की मान्यता है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम गाथा की ओर। छत्तीसगढ़ में लोरिक चंदा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और नाटक है। यह छत्तीसगढ़ की प्रमुख प्रदर्शन कलाओं में से एक है। बालोद जिले में यह लोक नृत्य नाटक विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसकी नायिका चंदा राजा महर की लड़की है, जो कि आरंग की थी। आरंग मतलब रायपुर से कुछ ही दूर पे जो बसा है आरंग। प्राचीन नाम इसका गढ़गौरा था। राजा ने उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर दिया जो अक्सर बीमार रहता था। लोरिक, जो कि आरंग से ही कुछ दूर स्थित एक गांव रीवा का रहने वाला एक गाय चराने वाला ग्वाला है। वह बहुत ही सुंदर और बलवान राउत समाज का गौरव है। राजकुमारी चंदा, जो बहुत ही सुंदर है, वह लोरिक के बांसुरी वादन से मोहित होकर उससे मन ही मन प्रेम करने लगती है। चंदा जब अपने पति के घर जा रही होती है, तभी एक व्यक्ति बटुआ उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। इसी समय लोरिक वहां पहुंच जाता है और चंदा को बचाता है। चंदा इस शादीशुदा व्यक्ति की वीरता पर मुग्ध हो जाती है। चंदा की सुंदरता को देखकर लोरिक भी अपनी सुध बुध खो बैठता है। दोनों की मेल मुलाकात परवान चढ़ती है। एक दिन लोरिक सामान लेने शहर के बाजार गया था।
राजकुमारी चंदा मन में सोचती है कि उसे किस प्रकार अपने पास बुलाऊं, और इधर बाजार की सारी लड़कियां लोरिक पर मोहित होकर उसे घेरे हुए खड़ी थी। चंदा ने मालिन बुढ़िया का सहारा लेकर उसे पैसे का लालच देकर लोरिक को बुलाने शहर के बाजार भेज दिया। बुढ़िया लोरिक को बुलाने बाजार जाती है और वहां जाकर लोरिक से कहती है कि तुम्हारे दादाजी दूसरी गाय और दूसरा बछड़ा ले आए हैं। मैं इससे बहुत परेशान हूँ, तुम घर चलकर देख लोगे तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसा झूठ कहकर वह लोरिक को बुला लेती है। एक दिन दोनों घर से भागने का फैसला कर लेते हैं। विवाहित प्रेमियों के इस फैसले से क्षुब्ध चंदा का पति वीर बावन उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। मार्ग में लोरिक को सांप काट लेता है, लेकिन वह महादेव और पार्वती की कृपा से ठीक हो जाता है। आगे चलकर लोरिक करिंगा के राजा से भी युद्ध करते हुए जीत हासिल करता है। चंदा के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन के दौरान एक रोज लोरिक को यह खबर मिलती है कि उसकी पहली पत्नी मंजरी भीख मांगने के कगार पर आ खड़ी हुई है और गायें भी कहीं चली गई हैं। लोरिक पत्नी को बचाने और गायों की खोज के लिए चंदा के साथ वापस अपने गांव आता है। सौतिया डाह की वजह से मंजरी और चंदा के बीच मारपीट होती है। इस मारपीट में मंजरी जीत जाती है, लेकिन यही सब देखकर लोरिक बहुत दुखी होता है और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ हमेशा के लिए कहीं चला जाता है। वस्तुतः लोरिक चंदा की गाथा असमानता के बीच समानता पैदा करने की एक जादुई कड़ी के रूप में देखी और समझी जा सकती है, क्योंकि नायक यदुवंशी है और गाय चराता है, जबकि नायिका राजा की बेटी है। सुप्रसिद्ध लोक मर्मज्ञ राम हृदय तिवारी इस गाथा को दो मानवीय प्राणों के प्यार की तलाश में अतृप्त आकांक्षा मानते हैं। लोक गाथाओं पर विशद अध्ययन करने वाले कथाकार रमाकांत श्रीवास्तव कहते हैं कि समाज विवाहित स्त्री और पुरुष के प्रेम प्रसंग को अच्छे नजरिए से नहीं देखता, लेकिन लोरिक चंदा की गाथा में रूढ़ियां टूटती हुई दिखती हैं। इससे हम विवाहितों के परिपक्व प्रेम से परिचित होते हैं। ये तो रही लोक गाथा। अब इस प्रेम कथा की पुष्टि के लिए हमारी टीम जा रही है पुरातत्व विभाग के साथ आरंग के उसी गांव में, गढ़गौरा और रीवा, जहां इनकी प्रेम कहानी का प्रमाण मिलता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार इस जगह की खुदाई के दौरान बहुआयत मात्रा में उस समय के सिक्के मिले हैं, प्राचीन टीला मिला है और भी बहुत प्रामाणिकता मिलने की संभावना है। तो इस सच्चाई को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जल्द ही आपके पास सभी सबूतों के साथ हम वापस आ रहे हैं रिपोर्टर बाबा के साथ। धन्यवाद।